पटना के बीआई सभागार स्वामी सहजानंद किसान वाहिनी की ओर से रविंद्र रंजन की अध्यक्षता में आयोजित महान किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती के जयंती के अवसर पर समारोह के उद्घाटन भाषण में बिहार सरकार के मंत्री हरि साहनी ने कहा कि स्वामी सहजानंद ने पहली बार किसानों को राष्ट्रीय स्तर पर संगठित करने का कार्य किया था। मंत्री हरि साहनी ने बताया कि सहजानंद के कार्यों का ही नतीजा था कि किसान भारतीय राजनीति की मुख्य धारा से जुड़ पाए। सहजानंद के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में किसानों ने भाग लिया, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन की धारा व्यापक हुई। उनके कार्यों की वजह से ही देश भर से जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और देश भर की किसान अपने खेतों के मालिक बहाल हो पाए। उन्होंने ये भी कहा कि सहजानंद को न सिर्फ उनके किसान आंदोलन के लिए याद किया जाएगा, बल्कि उनके धार्मिक सुधार और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान कार्यई तौर पर प्रासंगिक बना रहेगा। स्वामी सहजानंद को याद करते हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर भीम सिंह ने कहा कि वे सर्व समाज के नायक थे। उन्हें किसी जाति या वर्ग विशेष में नहीं समेटा जा सकता। सहजानंद जितने किसानों के थे, उतने ही पछड़ों और उतने ही दलितों के भी नायक थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए स्वामी सहजानंद किसान वाहिनी के अध्यक्ष रविंद्र रंजन के बेटा एयरपोर्ट के नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम रखने और इन्हीं के नाम पटना विश्वविद्यालय का नामकरण करने की मांग की। रविंद्र रंजन ने कहा कि आधुनिक इतिहास में इस प्रदेश के लिए स्वामी सहजानंद से अधिक कोई महत्वपूर्ण व प्रभावशाली हस्ती नहीं है। रविंद्र रंजन ने आधुनिक भारत के 3 श्रेष्ठ सन्यासियों में गिनते हुए कहा कि सहजानंद ने दयानंद व विवेकानंद सरीखा धर्म व शास्त्र में योगदान किया, जबकि सहजानंद का शिखर उनका किसान आंदोलन है। अपने विचार आप में हैं, इसलिए आप उनका सुनने, उनके नामों का विचार करने आए हैं। इसका मतलब आप में वो गुण है। अब जो गुण है उसे थोड़ा सा बढ़ाना है। क्या करना है? पंच तत्व से बना शरीर, ये सब कहते हैं। किसी में 4 नहीं है, किसी में 6 नहीं है। आप जिस तत्व को बढ़ाएंगे वो आगे बढ़ेगा। आप ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेंगे तो आपके अंदर का वो क्षमता बढ़ेगा। जैसे में कार्यक्रमों में बार बार आप भाग लेंगे, तो इसीलिए आपको मैंने देवतुल्य कह करके चंदन वंदन अभिनंदन किया। कहते हैं कि जहां गंगा जमुना सरस्वती का मिलन का स्थल है, उसे संगम कहते हैं। आज कुंभ नहीं, महाकुंभ के नाम पर पूरे देश नहीं, दुनिया के आधी आबादी सनातनी वहां पहुंचकर कुंभ में स्नान किए। वो कुंभ कहलाता है जहां गंगा जमुना सरस्वती का मिलन है। और जहां मानवता, आध्यात्मिकता, राष्ट्रीयता, सामाजिकता, विद्वता सबका समागम है, उस नाम का स्वामी सहजानंद सरस्वती है। इसलिए कि कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, देश के बड़े संत कहलाते हैं। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो देश के बड़े देशभक्त कहलाते हैं। कुछ देश के इतिहासकार कहलाते हैं, अर्थशास्त्री कहलाते हैं, बड़े सेना कहलाते हैं। और इसमें सारा गुण समाहित था।